जो बैट बीएमएस ऐप है ये क्योंकि जो ई रिक्शा की बैटरी होती है वो एक सस्ती बैटरी होती है, सस्ती लिथियम बैटरी होती है। ई रिक्शा बनाया भी इसीलिए गया था कि अफोर्डेबल रहे, जो चालक है वो एक कम अमाउंट में एक ऐसी गाड़ी खरीद सके जिससे वो अपनी आजीविका चला सके। एक बहुत सस्ती बैटरी ई रिक्शा में लगाई जाती है जो ब्लूटूथ के जरिए इस ऐप से कनेक्ट हो जाती है और ऐसे में लोग अब इस ऐप की जानकारी बाहर आ गई है। पहले केवल ई रिक्शा चालक को इसके बारे में पता होता था, लेकिन अब सोशल मीडिया पे ये वायरल है तो हर कोई अपनी गाड़ी से भी बंद कर दे रहा है। आप लोगों को कितनी परेशानी हो रही है? मैम परेशानी तो बहुत हो रही है, अब क्या करें, अब किसको क्या बोल सकते हैं। अब चलते हुए गाड़ी के अंदर हमारी सवारी गाड़ी होती है और रास्ते में किसी ने गाड़ी बंद कर दी, परेशान तो सवारी भी हो रही है और हम भी हो रहे हैं। अब जिसको पता वो तो खोल लेता है, जिसको नहीं पता वो बेचारा धक्का मारते हुए जाता कहीं ना कहीं। फिर वो लोग खोलते हैं, वो पैसे मांगते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। वो किसी के 200, किसी के 300, किसी के 100 ऐसे मांगते हैं। शुरुआत में जब लोगों को जब पता नहीं था, अब सबको पता लग गया तो हमने अपने फोनों में हमने अब डाउनलोड कर रखा है। अब जो कोई भी बंद करता है तो 5-7 मिनट में हम तो उसको खोल देते हैं हाथों हाथ ही। 5-7 मिनट 5-7 मिनट हमारे भी खराब होते हैं और साथ में सवारी के साथ बैठी होती है उनका भी टाइम खराब होता है। तो सवारियाँ बोलती भैया चलो क्या हो गया गाड़ी के अंदर, हम क्या बोल सकते हैं। फिर हमारा टाइम खराब होता है, प्लस हमारा नुकसान भी होता है इसके अंदर बहुत। अब क्या करें, जिसने पता कितने ऐप निकाल दिया, पता नहीं क्या मिला उसको निकालने के बाद। परेशानी सिर्फ हमें ही हो रही है इस टाइम पे, क्योंकि हम ढंग से कमाई कर ही नहीं पा रहे। हम हर 1 घंटे में 2-3 बारी गाड़ी बंद होती है, सवारी उतरी भी आती है, कोई पैसे देती है, कोई पैसे नहीं देती। अब इसको क्या बोल सकते हैं हम। चाइनीज ऐप बैट बीएमएस के जरिए कोई भी सड़क पर चलते ई रिक्शा को मोबाइल एप्लीकेशन से लॉक कर दे रहा है। प्ले स्टोर पर बैट बीएमएस जैसी कई एप्लीकेशंस मौजूद हैं जो ई रिक्शा में लगी बैटरी को मोबाइल से कंट्रोल कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में ई रिक्शा चलाने वाले पिछले 3 दिन से परेशान हैं। ई रिक्शा बंद होने से उनके रोजगार पर संकट खड़ा हो गया है। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार वीडियोस में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर खास तौर पर वायरल हो रहे इस तरह की वीडियोस, जब कुछ लोग मोबाइल निकालते अपना एक ऐप के ज़रिए ये चलने वाले जो सड़कों पर ई रिक्शा है इनको वो बंद कर देते हैं। और ये बताया जा रहा है कि लिथियम की बैटरीज जिन भी ई रिक्शा में हैं उनको ये एक तरीके से कैप्चर कर लेते हैं और ब्लूटूथ के ज़रिए और फिर इसको बंद कर दिया जाता है। इस तरह की शिकायतें बहुत सारी जगहों पर है। इस वक्त हम दिल्ली आईटीओ पर मौजूद हैं, यहाँ भी बहुत सारे ई रिक्शा वालों की शिकायतें हैं कि इस तरह की समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ रहा है। एक ये भाई, नाम क्या है आपका? शाहबाज आलम। शाहबाज है, ये ऐप भी दिखा रहे हैं किस तरह से पूरा काम करता है। 2-3 ऐप चल रहे हैं इस तरह के। एक तो बैट है, बैट क्या क्या नाम है? एक बैट है, एक हाथी वाला ऐप है। अच्छा हाँ, एक और हाँ हाँ ये सेल। और दूसरा जो बैट वाला है एक वो ऐप है जिसके ज़रिए ये लिथियम के जो बैटरीज के रिक्शा है उनको एक तरीके से वो जी बैट बीएमएस। तो ये कैसे काम करता है देखिए, ये इसको ऑन किया और ये फौरन कैमरामैन पंडित दिखाएंगे। इसको हम जैसे ही ऐप को ऑन करते हैं तो कई जो ई रिक्शा के जो बैटरीज के नंबर है वो इसमें दिखाने लगता है। जैसे करके दिखाऊंगा आपको। जी जी, आपसे भी हम बात करेंगे। एक सेकंड, पहले बैट वाला देखिए, ये आपको दिख रहा है ई रिक्शा के नंबर। अब ये इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कनेक्ट कीजिए आप इसको। और ये जो रिक्शा है ये अब आगे इसको कनेक्ट किया जा रहा है और जितने भी ई रिक्शा यहाँ पर खड़े हैं इनमें से जिसकी भी ये बैटरी होगी उसको कैप्चर एक तरीके से कर लेगा और इसको बंद कर देगा। यही सिस्टम है इसका? हाँ जी, ये देखिए ये कर लिया, ये करंट कनेक्ट हो गया, कनेक्टेड। ये किस ई रिक्शा का है बताइए? हाँ ये जी 64 ये आपका ई रिक्शा है तो ये बंद हो गया? अभी बंद कर दूंगा मैं इसको। नहीं बंद हो गया। हम ये अच्छा इसी से दिखा। ये आपका भी दूसरा भी ऐप है? ये देखिए अभी ये कौन सा? अच्छा इसको शुरू से दिखाए, शुरू से दिखाइए ये कौन सा ऐप है। देखिए 2 ऐप चल रहे हैं, हम सिर्फ एक सोच रहे थे लेकिन ये दिखा रहे हैं कि इस तरह के 2 ऐप है कि जो इस तरह से। 1 मिनट जी बताएं। ये सर बंद हो गया, ये देखिए हाँ बंद हो गया, ये बंद हो गया, ये पूरा बंद हो गया। हाँ जी, अब ये चालू हो गया सर। तो ऐसे आप किसी भी मोबाइल से इसको देखिए, ये अब ये चला के दिखाओ पूरी चल रही है, अब बंद चलाइए और आप बंद कीजिएगा। 1 सेकंड, ये देखिए ये चल रहा है अब, और यहाँ से जैसे ही बंद करते हैं ये बंद हो गया। झटके लेने लगा ई रिक्शा। ये बिल्कुल लाइव डेमो है। कोई भी इंसान
बैठा हुआ दूसरी जगह पर नज़दीक, हालांकि वो उसको होना चाहिए चलते हुए, वो इस तरह से इन ई रिक्शा को बंद कर दे रहा है और सीधे तौर पर इन लोगों के रोज़गार पर संकट पैदा हो रहा है इस तरह से, क्योंकि ये लोग किराए पे ज़्यादातर आप लोग रिक्शा लेते हैं। सर किराए पे चलाते हैं गाड़ी सब, यहाँ पे ये सब किराया लेते हैं? 500 रुपये गाड़ी लेते हैं रोज़ाना। हाँ जी। ऐसी कितनी शिकायतें हैं रोज़ाना आप जो बता रहे हैं कि इस तरह से बंद हो जा रहे हैं, और कब से शुरू हुआ है? ये 3 दिन हो गया आज। 3 दिन है। हाँ जी। तो कितने आपको रोज़ाना पता चलता है कि आज फला आदमी का बंद हो गया है? तो यहीं पे बताता है कि भैया बंद हो गया, तो हम सब चालू करवा देते हैं ये ऐप से। तो आप शुरुआत में मैकेनिक के पास भी गए क्या? हाँ मैकेनिक के पास गए हैं, 2 बार गए। मैकेनिक तो बोला कि ये गाड़ी चार्ज है, हाँ। कुछ भी नहीं है, चार्जिंग लगाओ इसको। चार्जिंग भी उठाता नहीं है, गाड़ी जब बंद होता है चार्जिंग भी नहीं उठाता है, कुछ भी नहीं। ठीक है, उसके बाद मोबाइल से चालू करने पड़ता है, और डीलर के पास जाते हैं तो कहता है 500 लगेगा, 300 लगेगा, ऐसे कह रहा है। आपका भी रिक्शा बंद हुआ? आगे आओ, आ जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर है। तो ये अभी हमारी रिक्शा में ही चेक कर रहे थे बंद करके, वो बंद हो गई रिक्शा भी, तो अब ये जब चालू करेंगे तो चालू हो जाएगी। इसका समाधान क्या है? आप लोग चाहते क्या है? क्योंकि ये ऐप बंद होना चाहिए सर, ये बंद होना चाहिए। ये तो हर आदमी परेशान हो जाएगा, ऐसे किराए वाले बीच कोई बाइक वाले लग जाता है पीछे, वो बंद कर देते हैं, कोई ऑटो वाला बंद कर देता है। अच्छा, इस तरह कोई भी सब आते जाते लोग कोई बंद कर देता है, मस्ती उड़ा दे। ई रिक्शा चल रहा है रोड पर, पीछे से कर देता है, बंद कर दिया और रोड पे ही खड़ा हो गया। रोड पे खड़ा हो गया साइड में। और वैसे जब आगे जाओगे तो अगला कहता है भाई बंद हो गई गाड़ी, हम कहते हैं हाँ बंद हो गई, वो कहता है 100 रुपये लगेंगे, मैं चालू कर दूंगा। अच्छा, वही आदमी जो बंद करता है वो पैसे मांगता है? पैसे मांगता है, वो 100-200 रुपये मांगता है, कहता है मैं चालू कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो वो चालू करने के पैसे मांगता है। तो देखिए, इस तरह की समस्याओं से ये लोग जूझ रहे हैं, और भी लोग हैं ई रिक्शा वाले, उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ कई रिक्शा है और इसी तरह की परेशानियों से वो लोग जूझते नज़र आ रहे हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद हबीब। तो ये आप लोगों के लिए भी समस्या हो रहा है ऐप? सबके लिए समस्या हो रहा है जी, रास्ते में चलते चलते बंद हो जाती है गाड़ी। आपका भी बंद हुआ? मेरा भी गाड़ी बंद हो गया, पूरा दिन नुकसान हो गया हमारा। कल पूरे दिन बंद रहा? पूरा दिन बंद रहा, 3 बार बंद हो गया। फिर कैसे, कहाँ से पता चला भाई? करवाया था, किसी दूसरे के ऐप से करवाया था, वो चालू कर रहे हैं, फिर अब बंद हो जा रहा है। 500 रुपये ले रहे हैं, चालू 500 रुपये ले रहे हैं? कौन देगा 500 रुपये से? क्या फायदा है इसी बैटरी का चलाने का? आप लोग किराए पे ही चला रहे होंगे? किराए पे चला रहे हैं अपनी, मालिक 500 रुपये लेता है? वो लेता ही लेता है, वो खोलने वाले और ले रहे हैं पैसे, उनको कौन देगा? कहाँ से देंगे, कहाँ से करेंगे पूरा? और देखिए, मार्केट में 2-3 तरह के ऐप आ गए। हम पहले एक ही ऐप सोच रहे थे, और भी लोग हैं। देखिए, आप सुन रहे हैं कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो किराए पर, किसका, इनका भी बंद होता है। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम नीरज कुमार यादव। तो यादव जी, क्या समस्या से जूझ रहे हैं आप लोग? समस्या क्या है, ये जो है, ये गाड़ी जो है बंद हो जाता है, जहाँ मर्जी वहीं बंद हो जाता है। पीछे लगे रहते हैं कुछ लोग? हाँ, कुछ लोग पीछे लगे रहते हैं, जैसे जो है बंद कर देते हैं गाड़ी को। है विकलांग आदमी हम है ऐसी। आप दिव्यांग हैं आप? हाँ, विकलांग आदमी हम ऐसी। मान के चलो, गाड़ी कैसे धक्का मार करके लाएंगे? जो भी कमाते हैं वो धक्का मारने में जो है लग जाते हैं। लोग पैसे लेते हैं? हाँ, धक्का मारने वाले तो लेंगे 200 रुपये ले लेते हैं ऐसी। कब बंद हुआ था आपका रिक्शा? कब? कल? अब हाँ, कल परसों से बंद हो रहे हैं ऐसी गाड़ी। चलते चलते सड़क पे चलते चलते बंद हो जाते हैं। सवारी बैठी है, वो उतर के चली? सवारी बैठे हैं, उतर करके चले जाते हैं, किराया भी नहीं मिलते हैं। हाँ, बात ये है। पूरा नाम क्या बताया आपने? नीरज कुमार यादव। नीरज जी दिव्यांग है और अपनी रोजी रोटी इसी से चलाते हैं, ई रिक्शा के ज़रिए, लेकिन इनको भी इस तरह की जो परेशानी है उसका सामना करना पड़ रहा है। ये तमाम जो चीज़ें, देखिए, मानवता से ये जुड़े हुए पहलू है कि आप किसी को परेशान कर रहे हैं, उससे आपको क्या मिल रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो हंसी मजाक करते हुए वीडियो बना रहे, देखिए हम सामने ई रिक्शा चलता हुआ दिखाई दे रहा है कि उसको हम बंद कर देंगे, देखिए इनको अभी गाड़ी को हम सड़क पर रोक देते हैं। लेकिन इन सब से उन लोगों को क्या मिल रहा है? आपके लिए तो एक खेल हो गया, आपके लिए तो हंसी मजाक हो गया, लेकिन नीरज जी जैसे लोगों के लिए तो ये रोजगार का संकट है। बैच पीएमएस ऐप ब्लूटूथ के जरिए ई रिक्शा की बैटरी से कनेक्ट हो जाता है। मोबाइल पर कनेक्ट होते ही एप्लीकेशन गाड़ी की पूरी डिटेल दिखाने लगता है। चाइनीज एप्लीकेशन के जरिए इसे पूरा कंट्रोल किया जा सकता है। यह एप्लीकेशन ड्राइवर्स की सहूलियत के लिए बनाया गया है।
ताकि इसकी मदद से वो अपनी ई रिक्शा की चार्जिंग और बैटरी की जानकारी ले सकें। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से ई रिक्शा चालक परेशान है। लोगों ने ई रिक्शा खरीदा तो एक ऐप के बारे में उन्हें कंपनी के द्वारा बताया जाता है, जो है बैट बीएमएस ऐप। यानी ये बैटरी सिस्टम मैनेजमेंट ऐप होता है, जिसके जरिए आप ई रिक्शा की अंदर लगी हुई जो बैटरी होती है उसकी गतिविधि जान सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं कि बैटरी अभी कितनी चार्ज है, उसमें करंट कितना है, क्या बैटरी का स्टेटस है, बैटरी की क्या रिक्वायरमेंट है, ये जानने के लिए इस ऐप को बनाया गया था। लेकिन बहुत से ई रिक्शा चालक इस ऐप का इस्तेमाल नहीं करते थे, इस ऐप के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन जब इस ऐप के बारे में जानकारी साझा हुई, लोगों ने इसे मजाक के लिए या फिर ई रिक्शा चालकों को परेशान करने के लिए इस्तेमाल किया, तो उसके बाद अब ई रिक्शा चालक भी अवेयर हो चुके हैं। हालांकि इस ऐप में ये फीचर है कि आप इस ऐप के जरिए इसमें अपनी आईडी बना सकते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। इसमें आप इसका टोटल वोल्टेज, करंट, पावर, एवरेज वोल्टेज, कितना वोल्टेज हाई है, कितना वोल्टेज लो है, प्रेशर कितना है, साइकिल इंडेक्स कितना है, ये सब यहाँ तक कि टेम्परेचर, बैटरी का टेम्परेचर कितना है ये तक जान सकते हैं। क्योंकि कभी चलते चलते गर्मी के कारण या फिर बहुत ज्यादा देर तक चलने के कारण ई रिक्शा की बैटरी जो है, लिथियम बैटरी, वो गर्म हो जाती है। तो उसकी ये सब जानकारी के लिए इस ऐप को बनाया गया था। अब यहाँ पे कंट्रोल का ऑप्शन है। अगर आप देखिए, अगर ब्लूटूथ से कनेक्टेड और किसी ने अपना, अभी फिलहाल क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा ई रिक्शा नहीं है जिसने अपना आईडी पासवर्ड नहीं डाला हुआ है, इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे आप अपनी आईडी बना लेते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल के, तो आप इसमें अपना आईडी डाल सकते हैं, पासवर्ड डाल सकते हैं, ताकि कोई भी रैंडमली राह चलते हुए इंसान आपके ई रिक्शा को कंट्रोल ना कर सके। सरकार का कहना है कि अगर उनके पास ऐसी कोई कंप्लेंट किसी के खिलाफ आती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। ये जो क्राइम है, ई रिक्शा को सड़क पे बंद करना या किसी और की बैटरी को कंट्रोल करना, ये एक साइबर क्राइम है, क्योंकि इसे ऐप के जरिए किया जा रहा है, मोबाइल के जरिए किया जा रहा है, इसलिए ये एक साइबर क्राइम के अंदर आता है। इसमें 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है अगर किसी के खिलाफ कंप्लेंट की जाए।